अब इस चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो सुनो, कैपिटल क्यू चार्ज के चारों ओर आपने क्या देखा था? ए फील्ड एग्जिस्ट, दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। ठीक है, एंड दैट फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कूलम फोर्स है, वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कारण उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए स्मॉल क्यू चार्ज इज मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। वी वांट टू डिटरमाइन द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो डायग्राम देखो क्या दिखा रखा है। लेट वी हैव ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट अराउंड इट। ठीक है, एज शोन इन फिगर a small q charge is moving in its electric field of charge capital Q from point A to B. ठीक है, then the change in it, the potential energy of charge small q. तो change in potential energy of charge small q delta U is given by क्या होगा? UB minus UA is equal to minus of integration FC dot dr from A to B. FC dot dr is the integration FC dot dr is the burden by the conservative force to move the charge from point A to B. आई बात समझ में? तो डेल्टा U हमने क्या लिखा? UB माइनस UA। UB, B तो उस पॉइंट का नाम है, वो चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है? RB डिस्टेंस पर है। तो हम UB को ऐसे भी लिखते हैं URB, और UA को क्या लिखते हैं? URA। तो डेल्टा U इज इक्वल टू URB माइनस URA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन FC कितना, फोर्स कितना, कैपिटल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में फोर्स कितना, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला कौन सा? कूलम फोर्स वाला। कितना होगा? K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr R कैप। आई बात समझ में? अब सुनो, when this charge small q moves from point A to B, then is the medium changes? मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो कैपिटल के चेंज नहीं होगा। कैपिटल की चेंज नहीं होगा, साथ साथ में आप क्या देख रहे हो? क्या कैपिटल क्यू चेंज हो रहा है? वो भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या स्मॉल क्यू चेंज हो रहा है? वो भी चेंज नहीं हो रहा है। कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन नाइदर मीडियम चेंजेस नॉर कैपिटल क्यू चेंजेस नॉर स्मॉल क्यू चेंजेस। यदि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, देन वी टेक देम इन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमने उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि दिस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। फिर आया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में कौन रह गया? 1 अपॉन R स्क्वायर dr और R कैप डॉट R कैप। कहाँ से कहाँ तक? RA टू RB। आई बात समझ में? अब लो इसका इंटीग्रेशन कर लो। आप जानते हो हम करते हैं, इससे पहले भी आपने किया कि 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो वो कितना आता है? माइनस 1 अपॉन R। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कि डेल्टा U इज इक्वल टू URB माइनस URA इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन R। कहाँ से कहाँ तक? RA टू RB। अब अंदर वाला माइनस और बाहर वाले माइनस को हमने एक साथ ले लिया तो वो क्या बन गया? प्लस। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ गई? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 अपॉन R RA टू RB। हमने इसकी लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा U इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है? RB। लोअर लिमिट कौन है? RA। तो ये चीज़ आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। देखिए फॉर्मूले को देखो, रटो मत और समझो इस फॉर्मूले को ने क्या कह रखा है। देखिए फॉर्मूले को, ठीक है? तो देखो फॉर्मूले को, डेल्टा U किसके बराबर आ रहा है? के तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। कैपिटल क्यू जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? चार्ज स्मॉल क्यू। तो जो चार्ज स्मॉल क्यू मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू इसमें आ रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड कर रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस पर भी डिपेंड कर रही है कि वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसलिए फॉर्मूले के अंदर में कैपिटल क्यू आ रहा है।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस पर भी डिपेंड कर रही है कि वो किस मीडियम में मूव कर रहा है, इसलिए इसमें कैपिटल के भी आ रहा है। और साथ साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस पर भी डिपेंड कर रही है कि वह किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस आर ए और आर बी भी आ रही है। तो बच्चों आपको रटो मत, इस फॉर्मूले को देख के आपको बोलना आना चाहिए, डेल्टा फॉर चेंज, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी, आपने बताया किसकी, स्मॉल क्यू चार्ज की। कब है, व्हेन इट मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, कहां से कहां तक है, फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो जो जो बातें आपने बोली वो सारी बातें यहां पर आ रही है, वही बात क्लियर, ठीक है। अब सुनो, ये आर ए और आर बी कितनी डिस्टेंस, बोले सर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी हो सकती है, दे आर एनी पॉइंट, ये कोई से भी पॉइंट हो सकते हैं। तो अब मैंने कहा कि यदि ए पॉइंट कैपिटल क्यू चार्ज से बहुत दूर से है, मतलब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वह कैपिटल क्यू चार्ज से बहुत दूर से आ रहा है, कितनी डिस्टेंस से, ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो यदि ए कहां पर हो, इफ ए इज इन्फिनिटी देन आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड बी इज एनी पॉइंट, बी क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट है, इफ बी इज एनी पॉइंट देन आर बी इज आर। हमने अब पॉइंट का नाम हटा दिया, स्पेसिफाइड नहीं किया कि कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट। तो हमारे पास क्या हो गया, आर बी आर के बराबर हो गया। अब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू के अंदर में यू आर बी की जगह तो हम लिखेंगे यू आर, और यू आर ए की जगह क्या लिखेंगे, यू इन्फिनिटी, ठीक है। और फॉर्मूले के अंदर में हम पुट करेंगे किसकी जगह, 1 आर ए की जगह तो 1 इन्फिनिटी, और 1 आर बी की जगह 1 आर। तो 1 इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो हमारे पास क्या रह गया, 1 आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। आई बात समझ में, ठीक है। सुनो बच्चों, परेशान मत हो, आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा था कि वहां पर वो चीजें, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वहां पर जो कांस्टेंट आता था वो कैपिटल जी आता था, दैट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वहां एक मास कौन था, कैपिटल एम, दूसरा मास कौन था, स्मॉल एम, मूव कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से आता था, और वो कितना आ जाता था कि डेल्टा यू, यदि आप इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस तक स्मॉल एम मास को लाते हो तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना आता था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। माइनस साइन क्यों आ जाता था, हमने वहां पर सारी बातें आपको बताई थी। यहाँ माइनस साइन कब आएगा, प्लस साइन कब होगा, तो आपको ये इस फॉर्मूले को देख के अपना पता चल जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। देखिए ना, वहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों हरदम पॉजिटिव होते थे। यहाँ पर क्या देखा कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये लाइक चार्ज होंगे, तब तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा। कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू पॉजिटिव, के पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव। और यदि ये प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये अनलाइक चार्ज हुए, यदि ये अनलाइक चार्ज हुए तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखा आपने, डेल्टा यू इजिकल टू यू आर ए माइनस यू इन्फिनिटी इजिकल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। अब आए काम करें अपने पास, यू इन्फिनिटी को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो यू आर इजिकल टू क्या हो गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस यू इन्फिनिटी, ठीक है। यू इन्फिनिटी कितना, तो इन्फिनिटी के ऊपर देखो, यदि ये स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यदि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, 0, कंजर्वेटिव फोर्स कितना, 0। पोटेंशियल एनर्जी होती किस कारण से है, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इफ देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स एट इन्फिनिटी देन इट इज रीजनेबल टू कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इन्फिनिटी। If we consider the potential energy 0 at infinity, it means u infinity is equal to 0. Then u r is equal to क्या हो गया, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। वही बात समझ में, ठीक है। तो ये आ गई, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ठीक है। और क्या जाना, अब वापस ये देखा हमने पास कि यदि कैपिटल Q स्मॉल q का प्रोडक्ट यदि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
यदि ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही, तो जैसे जैसे दो लाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस को आप कम करोगे तो वैसे वैसे क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब? लाइक चार्ज है तो, ठीक है। और यदि ये अनलाइक चार्ज हैं तो उस केस में क्या देखोगे कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अपने पास, इंक्रीज डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ाओगे, किसकी डिस्टेंस बढ़ाओगे, अनलाइक चार्ज की। अनलाइक चार्ज को एक दूसरे से दूर दूर ले जाना चाहोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? वो पास पास में आना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में आप उसको दूर दूर ले जाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। उस केस के अंदर में जैसे जैसे आप अनलाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अनलाइक चार्ज के लिए आप क्या करोगे, यदि डिस्टेंस डिक्रीज करोगे, उनके बीच की डिस्टेंस को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। वही बात क्लियर? ठीक है। अब सुनो, आपने क्या देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल का सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्टेट में होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बताते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो दो लाइक चार्ज पार्टिकल हैं, वो क्या एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसीलिए दो लाइक चार्ज पार्टिकल हरदम अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को अचीव करने के लिए एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। इसी तरह दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको यदि आप दूर दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पास पास में आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसलिए दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल हरदम एक दूसरे के पास पास में आना चाहते हैं। क्यों? दे वांट टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ये होती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। इसलिए दो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे अचीव करेंगे, और लाइक चार्ज पार्टिकल होगा तो वो कैसे अचीव करेगा, तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसलिए दूर दूर जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अनलाइक चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसलिए वो हरदम एक दूसरे के पास पास में आना चाहते हैं। क्यों? दे वांट टू अचीव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। कोई बात बच्चों क्लियर? तो ये बात हमने कर ली किसकी, दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। वही बात क्लियर?